नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि 2025 के संपूर्ण पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इस विधि में हम जानेंगे कि कलश स्थापना कब और कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पूजन क्रम क्या है, मंत्रों का उच्चारण कैसे करें और नवरात्रि में कौन सी देवी का ध्यान कैसे करना चाहिए। यदि आप पूरी नवरात्रि को सही विधि से मनाना चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। चलिए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार दुर्गा सप्तशती और देवी की आराधना का पर्व है। इसे 9 दिन के दौरान हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारी, तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का, चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का, पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता, छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी, सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि, आठवां स्वरूप माँ महागौरी और नवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन का महत्व अलग है। यह त्यौहार हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान, स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक शक्ति लाता है। नवरात्रि की तैयारी सर्वप्रथम कैसे करें? पूजा के पहले कुछ तैयारी करना आवश्यक है। पहला, स्थान का चयन। घर में पूजा स्थल को साफ, शांत और पवित्र स्थान चुनें। वहाँ छोटी चौकी या पूजा स्थल बनाएं। सफाई और सजावट। घर और पूजा स्थल को साफ करें। फूल, रंगोली, दीपक और श्रृंगार सामग्री सजाएं। सामग्री एकत्र करना। कलश कैसा होना चाहिए? तांबे, शील या कुंडली आकार। मिट्टी या थाल में हल्दी, अक्षत। फूल में होगा गुलाब, चमेली या गेंदे के फूल। फल में केला, सेब और नारियल। दीपक घी का जलाएं। जल गंगा जल या साफ जल। दुर्वा और अन्य पूजन सामग्री। पूजा मंत्रों की तैयारी। प्रतिदिन की देवी की आराधना हेतु मंत्र और स्तोत्रों की तैयारी करें। कलश स्थापना कब करें? नवरात्रि 2025 में प्रथम दिन कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिनांक 22 सितंबर 2025 सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय कलश स्थापना करना शुभ है। पूजा स्थल के मध्य या पूजा थाल के ऊपर। कलश स्थापना की विधि। कलश का चयन और शुद्धिकरण। कलश को साफ करें, इसमें पानी भरें और उसमें सिंदूर, अक्षत और पुष्प डालें। पूजा का प्रारंभ। कलश के चारों ओर मोहर, दुर्वा रखें। कलश पर नारियल रखें। कलश की सजावट। कलश के ऊपर मांगलिक वस्त्र, साड़ी या कपड़ा लपेटें। लाल या पीले रंग का कपड़ा शुभ माना जाता है। मंत्रों का उच्चारण इस विधि से करें। कलश स्थापना के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रत्येक चरण में श्रद्धा और भक्ति भाव बनाए रखें। पूजा का समापन। कलश के चारों ओर दीपक जलाएं। दीपक के सामने नारियल, फूल और अक्षत अर्पित करें। प्रत्येक दिन की पूजा विधि। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का।
सूर्योदय के समय कलश के सामने बैठे मंत्र जाप ओम देवी शैलपुत्रे नमः फूल, अक्षत, जल और दीपक अर्पित करें। दूसरा दिन ब्रह्मचारी पूजा का। ब्राह्मण या साधु की सेवा का महत्व है। मंत्र जाप ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा पूजा का। साहस और शक्ति के लिए पूजा, जिसका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथे दिन की पूजा माँ कुष्मांडा की। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए, जिनके मंत्र हैं ओम देवी कुष्मांडाय नमः। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा, संतान सुख और माता की कृपा। मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा का। कर्तव्य और साहस के लिए मंत्र ओम देवी कात्यायन्ये नमः। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा का। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। आठवां दिन महागौरी पूजा का। स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। नवां दिन माँ सिद्धिदात्री पूजा का। सभी मनोकामना पूरी होती है, जिनके मंत्र हैं ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। पूजन सामग्री की विस्तृत सूची। पहला है फूल, गुलाब, चमेली, गेंदे, कमल। फल में केला, सेब, नारियल। धूप और अगरबत्ती, दीपक और घी, कुमकुम, हल्दी, अक्षत। सप्तरंगोली सामग्री, कलश और नारियल, मोहर, दुर्वा। पूजन में प्रतिदिन देवी के मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का विशेष महत्व है। व्रत का पालन, फलाहारी या सरल भोजन करें। स्नान, प्रातःकाल स्नान करें। दान और सेवा, गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान दें। मन का शुद्धिकरण, किसी से क्रोध, द्वेष या नकारात्मक भावना न रखें। नवरात्रि समाप्ति और दशमी उत्सव। 9वें दिन के बाद दशमी का पर्व मनाया जाता है। कलश या कलश विसर्जन। सप्तमी, अष्टमी और नवमी का विशेष पूजन। घर और पूजा स्थल की सफाई। कलश स्थापना शांति, समृद्धि और देवी की कृपा का प्रतीक है। प्रत्येक दिन की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि का पूर्ण लाभ मिलता है। तो यह थी शारदीय नवरात्रि 2025 की संपूर्ण पूजन विधि। इसे सही विधि से करने पर आपके घर में सुख, समृद्धि और देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में हम भक्ति, सेवा और श्राद्ध के साथ पूजन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।